उस अमीर परिवार की लड़की को खुद का ख्याल रखना भी नहीं आता था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके पति को आत्मनिर्भर लड़कियां पसंद है जो कि अपने सारे काम खुद कर सके, उसी पल उसने फैसला कर लिया कि वह अब से सारे काम खुद करेगी। उसने तुरंत अपने कमरे की सफाई करनी शुरू कर दी और नहाना, कपड़े सुखाने के लिए उन्हें टांगना भी सीख लिया। एक दिन स्कूल से लौटने के बाद उस लड़की ने खुद से पॉपकॉर्न बनाने का फैसला किया, लेकिन उसे देखकर जैक की लगभग जान ही निकल गई, क्योंकि यह उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब उसने अपने हाथों से कुछ पकाया था। हालांकि जब जैक ने उसका स्वाद चखा तब उसे वह हैरान कर देने वाला स्वादिष्ट लगा, लेकिन बाद में उसे पता चला कि उस लड़की ने सिर्फ सामग्री खरीदने में ही 1 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, जो कि उसके पूरे महीने के खर्च के बराबर था। इसी वजह से वह खाना इतना स्वादिष्ट बना था। अब उसके पास कोई पैसा नहीं बचा था, इसलिए उसे अपने पिता से मदद मांगनी पड़ी। यह देखकर जैक ने तुरंत उसके माता पिता से माफी मांगी और उस लड़की से कहा कि अगर वह किसी के लिए परेशानी का कारण बने तो उसे ईमानदारी से माफी मांगनी चाहिए, चाहे सामने उसके अपने माता पिता ही क्यों न हो। इसके बाद उस लड़की ने अपने माता पिता के सामने वादा किया कि वह अब उनसे 1 भी रुपए नहीं मांगेगी। अपनी बेटी की यह बात सुनकर उसके माता पिता भावुक हो गए, क्योंकि यह पहली बार था जब उनकी बेटी ने फिजूल खर्ची न करने का सबक सीखा था। 2 दिन बाद जब वह लड़की हवेली से बाहर निकली तब उसने खुद ही लग्जरी कार में जाने से मना कर दिया और अपने किराए के अपार्टमेंट तक बस से जाने का फैसला किया। वह अब और पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। घर के रसोइये तो वहीं घुटनों के बल बैठ गए और कहने लगे कि यह सब उनकी गलती है, क्योंकि उन्होंने उसे ऐसी आदतें विकसित करने दी। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही उस लड़की ने तुरंत झुककर उनसे माफी मांग ली और कहा कि अगर वह किसी के लिए परेशानी का कारण बनी है तो उसे सॉरी कहना चाहिए। उसने अपने वर्षों के स्वार्थी और घमंडी व्यवहार के लिए औपचारिक रूप से माफी मांगी। यह देखकर उसके पिता भावुक होकर जैक को गले लगा लिया, जबकि वहाँ मौजूद रसोइये भी रो पड़े और हर किसी की आंखें नम हो गईं, क्योंकि वे उस लड़की की जिंदगी की पहली सच्ची माफी देख रहे थे। इसी खुशी में उन्होंने एक खास जश्न भी मनाया। यह पहली बार था जब वह लड़की बस में बैठी थी, लेकिन हैंडरेल को ठीक से पकड़ न पाने की वजह से वह लगभग गिर ही गई थी। शुक्र है कि जैक ने समय रहते उसका हाथ पकड़ लिया और यह पहली बार था जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा था। इसी वजह से उस लड़की का दिल तेजी से धड़कने लगा। स्कूल में जैक काफी हैंडसम था, इसलिए लड़कियां अक्सर उसके लिए लंच लेकर आती थीं। लेकिन जब उस लड़की ने यह देखा तब वह बेचैन हो गई। उन्हीं लड़कियों में एक लंबे बालों वाली लड़की भी थी, जिसका जैक के साथ कुछ खास रिश्ता लगता था। घर पहुंचते ही उस लड़की ने जैक से पूछ लिया कि वह लंबे बालों वाली लड़की आखिर कौन है, लेकिन गुस्से और बेचैनी में उसने प्लेट भी जमीन पर गिरा दी। ये देखकर जैक परेशान हो गया, क्योंकि उसे अपनी माँ की याद आ गई, जो गुस्से में बिल्कुल ऐसी ही लगती थी। कुछ समय बाद उस लड़की की मुलाकात उसी लंबे बालों वाली लड़की से हुई, जिसने उससे कहा कि जैक तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे तुम्हारे परिवार के पैसे चाहिए। लेकिन यह सुनते ही उस लड़की ने तुरंत जवाब दिया कि अगर उसे मेरे पैसे पसंद हैं तो इसमें गलत क्या है। उसने आगे कहा कि क्या तुम्हारे घर में पैसों की कमी है? अगर है तो जितने चाहिए बता दो, मैं अभी दे देती हूँ। यह सुनकर लंबे बालों वाली लड़की पूरी तरह निरुत्तर हो गई, इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा कि जैक के पास उसकी शक्ल सूरत के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन उस लड़की ने फिर जवाब दिया कि हैंडसम लड़के को पसंद करने में क्या बुराई है, उसे देखते ही मेरा मन खुश हो जाता है। मैंने उसे पहली नजर में ही अपना राजकुमार मान लिया था। उससे मेरे पैसे पसंद हैं और मुझे उसका चेहरा, तो फिर इसमें गलत क्या है?